लेकिन ये पहला इम्तिहान है या इससे पहले भी? आप मुताला करें, आप देखें, जिसने आलाए कलमतुल हक बुलंद किया उसे आजमाइश और इम्तिहान देना पड़ा। चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे हजरत शीस हो, चाहे हजरत यूनुस हो, चाहे हजरत जकरिया हो, चाहे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, चाहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, कोई भी हो। अब तारीख पढ़े, जिसने भी आलाए कलमतुल हक बुलंद किया उसे आजमाइशो इम्तिहान देना पड़ा। आजमाइशें तो सबकी हुई, लेकिन आप गौर करें कि आजमाइशें होती गई और रब उन्हें बचाता रहा। सुभान अल्लाह। हजरत जकरिया का इम्तिहान हुआ, आप पर आरा चला, आपको बचाया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान हुआ, नारे नमरूद में डाला गया, नारे नमरूद को आप पर गुले गुलजार किया गया, आपको बचाया गया। इब्राहिम हजरत इस्माइल खलीलुल्लाह का इम्तिहान हुआ, उन्हें बचाया गया। फिद्यतन जन्नती दुम्बा लेटाल के उसे ज़िबा कराया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब इब्ने खलील का इम्तिहान हो तो बचा लिया जाए, और जब इब्ने हबीब का करबला में इम्तिहान हो तो बचाया ना गया, है ना? इब्ने खलील को बचाया गया, इब्ने हबीब को बचाया नहीं गया। मैंने अर्ज किया, मौला ये मामला क्या है? जिसने इम्तिहान दिया सबको बचाया गया, लेकिन करबला में इमाम हुसैन को बचाया ना गया। वो इमाम हुसैन अगर बज़िद हो जाए तो रब जन्नती लिबास बज़रिए जिब्रील अमीन भेज दे। सुभान अल्लाह। वो इमाम आली मकाम ये अगर घर में कुश्ती करने लगे तो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी आ जाए। वो इमाम हुसैन कि कहीं सो जाए तो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जाए। बेशक। वो इमाम हुसैन कि मस्जिद नबवी में बचपने में आ जाएं तो सैयदुल अंबिया खुतबे को छोड़ दें और इमाम हुसैन को अपनी गोद में ले लें। मैं कहता हूं है किसी की मजाल। आज दौराने खुतबा अगर बेटा नहीं पूरा खानदान आ जाए, है इमाम साहब में हिम्मत की मिंबर छोड़ दें, लेकिन अजमत हुसैन पे कुर्बान जाओ। है वाह। बचपन में ये बात जो मैं कर रहा हूं, बचपन में, जब बचपन का ये आलम है तो 56 का हाल क्या होगा? है वाह वाह वाह। बचपन में सैयदुल अंबिया ने मिंबर को छोड़ा, आगौस में ले लिया। नबूवत के गोद में इमाम हुसैन आका खुतबे का रुख बदल देते हैं। फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, हे लोगो, हाज़िहिल हुसैन, ये इमाम हुसैन है। भैया कौन नहीं जानता इमाम आली मकाम? आप फरमाते, आका इरशाद फरमाते हैं, फज़लू, इनकी फजीलत को जानो, वंसुरू, और इनकी मदद करना। और आका इरशाद फरमाते, ये जन्नती जवानों के सरदार। अब अगर कोई ये बेहुदा कहे कि साहब करबला चले गए सरदारी के लिए, अरे जिनके नाना ने बचपन में जन्नती जवानों का सरदार बना दिया हो, वो दुनिया की सरदारी उनकी ठोकर में। है, वाह।
तो सबको बचाया गया, लेकिन ये आका इमाम पाक आपको बचाया क्यों नहीं? है वाह। आप देखें, हजरत मूसा को बचाया गया, हजरत जकरिया को बचाया गया, हजरत इस्माइल को बचाया गया, हजरत इब्राहिम खलील को बचाया गया, सबको बचाया गया, लेकिन जिसको जिसको बचाया गया उनका लाया हुआ दीन ना बचा, उनका लाया हुआ मजहब ना बचा, और इमाम हुसैन को ना बचाकर दीन इस्लाम को बचाना मकसूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम को ना बचाकर दीन इस्लाम को बचाना मकसूद था। एक चीज और, अल्लाह जब इज्जत देना चाहता है और जिल्लत देना चाहता है, तो जिल्लत के लिए यह जरूरी नहीं कि भूखमरी ही हो या गुर्बत हो। हमें जब वो जलील करना चाहता है तो तख्तो ताज में बिठा करके और जलील कर देता है। नमरूद को तख्त पे बिठाकर, और जब जलील करना हुआ तो एक लेंगड़ा मच्छर नाक में घुस गया और इस कदर तकलीफ पहुंचाया कि उसके खुदामान मार मार के और जलील करके मर गया। यजीद दमिश्क के तख्त पे बैठकर रब ने उसे जलील कर दिया, और जब इज्जत देना चाहा तो आका इमाम पाक को 3 दिन तक के भूखा प्यासा रखकर और तलवार के नीचे लेटा के इज्जत दे दी। वाह माशाअल्लाह। आज यजीद का कोई नाम लेवा नहीं, और हाल तो ये है, इतना डरता है गुलाम हुसैन से कि कोई अपने बेटे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद आपका सरे अनवर यजीद के दरबार में पेश किया गया। देखा कि हालात बिगड़ रहे, यजीद ने मक्कारी शुरू की। मैं नहीं चाहता था, मैं तो ये चाहता था कि मेरे पास लाया जाए इमाम अली मकाम को, और जिस तरीके से मेरे वालिद अमीर माविया से और इमाम हसन से बातचीत होकर मामला तय हो गया था, तय कर लेंगे। सरे अनवर यजीद के दरबार में, तवज्जो, अब यजीद क्या कह रहा है? मैं नहीं चाहता था। जरा आप देखो, आदमी गलती करने के बाद में अफसोस करता है ना, नादिम होता है, लेकिन मक्के से मदीने से लेके करबला तक अहले बैत ने एक जुमला भी नहीं कहा कि मुझसे चूक हो गई है, कोई एक जुमला। लेकिन शहादत के बाद ही यजीद ने कहा मैं ये नहीं चाहता था। अब ये क्या कहता है? यजीद क्या कहता है? कौन है कातिल इमाम हुसैन, उस पर खुदा की लानत हो। आप देखिए तो यजीद के दरबार में आका इमाम पाक का सरे अनवर है, और यजीद क्या कह रहा है? लानत हो उस पर जो इमाम हुसैन का कातिल है। कौन है? सारे दरबारी खामोश, कोई बोल नहीं रहा। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा यजीद जहां बख्शी जाए तो मैं बताऊं ये कातिल इमाम हुसैन कौन है। क्या बताओ? का कातिल इमाम हुसैन वो है जिसने इब्ने जियाद को बसरे का गवर्नर बना के भेजा, वो जिसने लोगों को लालचें दे दे के उकसाया और लश्करों सिपाह का इंतजाम किया, वो। और सच्ची बात तो सुन यजीद, कातिल हुसैन इमाम हुसैन तू है, तुझ पर खुदा की लानत हो।
दरबार यजीद का, हुकूमत यजीद की, और सिक्का चल रहा है आका इमाम हुसैन का। सुभान अल्लाह। आका इमाम हुसैन का। एक चीज कि आका इमाम पाक ने ये सारी कुर्बानियां 18 साल के अली अकबर और 6 महीने के अली असगर और तमाम अहले बैत को जो आपने कुर्बानी पेश की, इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि कुरान पाक दीन हमारे नाना जान के आने वाली उम्मत तक पहुंच जाए। बेशक मंशा ये था। आज हम और आप अपने बच्चों को कुरानी तालीम से दूर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल मैदान महशर में जब हम शफाअत के उम्मीदवार होकर इमाम आली मकाम की बारगाह में मारूदा पेश करके अगर आका इमाम पाक ने पूछ लिया कि जिस कुरान पाक को तुम तक पहुंचाने के लिए हम सभी है मुस्तफा हजरत कासिम को बलिदान पेश किया, 18 साल के अली अकबर को मैंने पेश किया, मैंने 6 महीने के लाल हजरत अली असगर को निशावर कर दिया, क्या उस कुरान पाक की तहफ्फुज के लिए, उस कुरान पाक को हासिल करने के लिए तुमने किया कि नहीं किया? आप सोचो क्या जवाब दो। है हमारे पास कोई जवाब? प्यारे, जरूरत है कि आज इस पुरअसलूब दौर में कुरान की तालीम, दीन का सीखना बेहद जरूरी है। और न जाने कैसे कैसे फितने उभर रहे हैं, और जब हमको नहीं मालूम कि दीन क्या है, कुरान की अजमत क्या है, तो आपका क्या हाल होगा? याद रखो, आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई तालिबे इल्म कुरान पाक की तालीम हासिल करते करते दुनिया से चला गया तो उसे दर्जे शहादत मिलता है, और जिस कब्रिस्तान में वो दफन होता है तो 40 कब्रिस्तान 40 मुर्दे जो है सरहाने, 40 दाएं 40 बाएं 40 पीछे, उनके भी कब्रों को मौला ताला मुनव्वर फरमा देता है। जब तालिबे इल्म का ये आलम है तो आलिम दीन का आलम क्या होगा? आलिम दीन जब किसी कब्रिस्तान से गुजर जाया करता है तो मौला ताला उसके कदमों की बरकत से 40 दिन तक के कब्रिस्तान के होने वाले अजाब को उठा लिया करता है। आज हमारे मुआशरे में दीन और दीनदारी से कोसों दूर, आज हम मगरबी तहजीब और उस तरीके को खोते जा रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सही मानों में इस्लामी तरीका खाने का क्या है, बैठने का क्या है, बोलने का क्या है, तो ये मालूम ही नहीं। आज हमने सारी शनाख्त, सारी पहचान खो दिया। आज से पहले हमारी कौम अपने लिबास से पहचाने जाते थे, हमारी कौम बर्तनों से पहचाने जाते थे, हमारी कौम अपने चाल से पहचाने जाते थे। लेकिन आज न हमारा लिबास हो रहा, न हमारा वो बर्तन रहा, न वो हमारा तरीका रहा। आज तो हाल ये है कि अगर खुदा ना करे कि बाहर अगर इंतकाल हो जाए तो फिर बड़ा मसला, बड़ा मामला खड़ा हो जाता है। एक ग्रुप आके कहता कि नहीं साहब इसे हमें आग के हवाले करने दिया जाए, हम आग के हवाले करेंगे, लगता है मेरी बिरादरी का है। एक कौम बिरादरी आती नहीं साहब ये हमारी बिरादरी का, हम इसे नहलाएंगे और कफनाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे। दोनों में झगड़ा होने लगता है। फैसला किस बात पे? अब लुंगी उतारो
देखो खतना है कि नहीं, बात यहां तक पहुंच गई। जरा आप गौर करो, खतना आपने किया कि आपके बाप ने किया ना? तो बाप की अदा करदा सुन्नत से आप दुनिया के आग से बच गए, और आप अगर अपनी सुन्नतों पे अमल किए होते तो मैं कहता हूं जहन्नम के आग से आप बच जाओ। बेशक। आज अपने मसाजिद की रखवाली, देख रेख, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हम मस्जिदों से काफी दूर हैं, लेकिन मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के लिए जिसने 1 रुपया दिया, उसके एवज में मौला ताला उसके नामे आमाल में नेकियां लिखता है। और जब तक के वो आपका पैसा लगा रहेगा, तब तक के आप दुनिया से चले भी जाओ, लेकिन उसका सवाल तुम्हारे नामे आमाल में मिलता रहेगा। आज प्यारे, जिस चीज की जरूरत है, दीन की जरूरत है, दीनदारी की जरूरत है, आज हम उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। और इस कदर पीछे हुए कि आज हमारी शनाख्त गायब, और हम इस कदर बुज़दिल हो गए कि बस पूछो मत। कुरान की तालीम बेहद जरूरी है, और घरों में उठो तो रोजाना तिलावत करो। आज अगर जहर में कुरान पाक मिल भी जाता है तो देखते हैं कि ताक में रखे 1 इंच गर्दा उसमें जम जाता है। और उस कुरान पाक की जरूरत कब पड़ती जानते हो? जब घर में झगड़ा होता है, तब धरी बड़ी किताब उठाए लो। हमें कसम खाने के लिए कुरान पाक थोड़ा दिया गया था। कुरान पाक तो दिया गया था हमें तिलावत करने के लिए, लेकिन हमने तिलावत बंद कर दिया, उसे रख दिया एक ताक की जीनत के लिए। प्यारे, हम तमाम लोगों को मौला ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम लोगों को, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराए। आज तरह तरह के फितने और साजिशें हो रही हैं, लेकिन याद रखो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, दीनदार बनाओ, ताकि ये कुरान पाक सीने में रहे और एक सीने से दूसरे सीने में इशाअत करता रहे। आज पूरे चैलेंज के साथ किसी भी मजहब के अगवा को आप बुलाओ, उससे कहो कि तुम अपनी किताब को पूरा सुना दो, कोई नहीं सुनाने वाला। लेकिन बिहम्दिल्लाह मुसलमान ही है कि अपने कुरान पाक को एक नहीं दर्जनों हाफिज पेश कर देगा। तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, बेहद जरूरी है, वरना कल मैदान महशर में इसके ताल्लुक से आपसे पूछगछ होगी, आपसे पूछगछ होगी कि अपने बच्चों को आपने कुरान की तालीम दी कि नहीं दिया, कुरान पाक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? और अगर आपने पढ़ाया तो इसका फायदा दुनिया में भी है और कब्र में भी है। वही आपका बच्चा जो कुरान पाक की तालीम हासिल किया, बाप के जागने का वक्त होता है, वही बेटा पहुंचता है, और जब सूरह यासीन पढ़ता है तो बाप मुस्कुरा के आंखें खोल देता है। वही बात, वही बेटा जिसे कुरान की तालीम दिया है, कब्र पे पहुंचता है, कुरान की आयतें पढ़ता है और एहसाले सवाब करता है, तो बाप के रूह को कब्र में आराम मिलता है। तो प्यारे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, इसलिए कि आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना मर्द पर, औरत पर, बूढ़े पर, जवान पर, शहरी पर, किसान पे, सब पे फर्ज है। कल अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। मौला ताला हम तमामी लोगों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।